जय माता दी, जय बद्री विशाल। तो कैसे हो आप सब लोग? माता रानी की कृपा से आप सब लोग अच्छे होंगे, हम लोग भी अच्छे हैं। तो आज है बुधवार, अभी यहाँ पे सुबह का टाइम हो रहा है, बच्चे जा रहे हैं स्कूल और उनका वो थोड़ा प्रेस वगैरह करी थी मैं ड्रेस। तो पुष्पराज की पार्टी है स्कूल में, तो उसको वाइट शर्ट और ब्लैक पैंट उसको पहना के भेजना था। तो बस वैन भी इनकी आ ही गई थी। और आजकल तो भाई कितना जल्दी जल्दी करते भी ना लेट हो ही जाता है। तो बस इनके कपड़े यहाँ पे बिखरे थे, तो मैंने कहा अभी बाहर जाने से पहले ना मैं अभी हाथों हाथ ही इनको मतलब फ़ोल्ड करके सेट कर देती हूँ, नहीं तो फिर बाद में सफाई करने आऊँगी रूम में तो फिर मतलब काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसलिए मैंने सब बिस्तर वगैरह भी फ़ोल्ड करके रख दिए हैं और बेडशीट वगैरह भी झटक के रख दी है कि बाद में आऊँगी तो फिर मतलब झाड़ू पोछा ही रहेगा। तो ये थोड़ा पानी के लोटे वगैरह ग्लास वगैरह रहते हैं रात के, तो उनको भी मैं बाहर ले जा लूँगी। और अभी मुझे टिफ़िन बनाना है बच्चों का, क्योंकि मैंने आज उनका पास्ता बनाऊँगी। आज लास्ट डे उनका, कल से उनके विंटर वेकेशन स्टार्ट हो जाएंगे। तो मैंने कहा पास्ता दे दूँगी उनको बना के। तो बस वही मैं पास्ता बनाने के लिए आ गई हूँ। और उसके बाद मुझे डायरेक्ट मतलब फिर सफाई में लगना है, किचन क्लीन, बर्तन वगैरह ये सब। तो मैंने थोड़ा वो कपड़े चेंज कर दिए थे, क्योंकि उसमें ना दाग लग जाते हैं वाइट कुर्ते में ना, फिर वो बिल्कुल मतलब अजीब से हो जाते हैं, फिर बाद में पहनने लायक नहीं रहता है वो। तो मैंने कहा ये थोड़ा ढीले ढाले से भी हैं कपड़े, तो सफाई में तो ढीले ढाले कपड़े ही कंफर्टेबल रहते हैं। तो बस उसके बाद मैं आई थी और अभी मैंने ना मतलब सुबह मैंने नहा के तो पूजा कर ली थी, लेकिन हेयर वॉश मैंने नहीं किया है। मैंने कहा सारा काम निपटाने के बाद में ही करूँगी। एक बार मैं नहा चुकी हूँ सुबह पूजा करने के लिए, तो बस अब मैंने कहा हेयर वॉश बाद में करेंगे, क्योंकि फिर कल गुरुवार हो जाएगा। और मैंने ना अभी कल पर मतलब मंगलवार की शाम में ही ऑयल वगैरह किया था, तो मैंने कहा बुधवार में हेयर वॉश हो जाएगा। तो बस पास्ता वगैरह बॉईल करने के लिए रख दिया था और बस पास्ता वगैरह मैंने बना दिया था, उनको टिफ़िन भी भिजवा दिया था। उसके बाद यहाँ पे डायरेक्ट ही मैंने ना आलू भी चढ़ा दिए हैं। तो फिर मैंने कहा आलू का झोल बन जाएगा, दिन में एक चावल बन जाएगा, और जैसे कि मतलब दीदी आलू वगैरह नहीं खाती है तो फिर थोड़ा दाल बन जाएगी। तो बस उसके बाद मैंने कहा यहाँ से ना यहाँ का काम जैसे मतलब अंदर है तो अंदर का जितना काम हो जाए उतना मतलब फिर काम बाद में कम रहता है, इधर इधर का जितना काम हो जाए तो फिर बाद में कम रहता है। तो मैंने ये सोचा था कि मैं यहाँ का काम करते करते ही खाने की भी मतलब तैयारी कर दूँगी, खाना भी बन जाएगा। तो फिर उसके बाद मैं अंदर चली जाऊँगी सफाई करने के लिए, क्योंकि फिर अंदर सफाई का काम रहता है, फिर कपड़े वगैरह धोने होते हैं, है ना। और कपड़े तो मैं थोड़ा आज बच्चों का मैं इंतजार करूँगी, क्योंकि फिर उनकी ड्रेस वगैरह धो के रख दूँगी ना, नहीं तो फिर बच्चे फिर बाद में आएंगे, फिर धुले हुए रहेंगे कपड़े, फिर उनके कल के फिर ड्रेस हो जाएगी। कल तो वैसे गुरुवार को धुलने ही नहीं है कपड़े, तो मैंने सोचा था तो मतलब बच्चे आ जाएंगे साथ में उनकी ड्रेस वगैरह भी धो दूँगी। तो बस कल फिर उनको फोल्ड करके रख दूँगी जब तक उनकी मतलब छुट्टियाँ वगैरह रहेगी। तो उसके बाद बस यहाँ से अब झाड़ू पोछा हो जाएगा। तो बस आलू तो उबल ही गए थे और साथ के साथ मैंने चावल भी रख दिए थे थोड़ा देर में फिर बनने के लिए, कम आँच में। मैंने कहा चावल बनते रहेंगे, तो बस उसके बाद फिर मतलब लास्ट में दाल रहेगी बनाने के लिए। हॉल से पोछा लगाने के बाद मैंने यहाँ गार्डन से भी लगा दिया है, इधर किचन वाले गार्डन से, और यहाँ भी पूरा झाड़ू वगैरह लगा दिया, सब सफाई कर दी यहाँ से भी। और बस बर्तन वगैरह तो सब पहले ही धो दिए थे। तो बस यहाँ पे आलू उबाल के रखे हैं, आलू की रसदार सब्जी बना दूँगी, चावल चढ़ा दिए यहाँ पे। तो बस कम आँच में चढ़ा दिए हैं, तब तक मैं अंदर की सफाई करूँगी तब तक चावल बन जाएंगे। तो अभी मैं आ गई हूँ अंदर की सफाई करने के लिए, और अंदर का तो मैंने मतलब जैसे डिसिप्लिन वगैरह, डस्टिंग वगैरह ये काम पहले ही निपटा दिया था। उसके बाद फटाफट से झाड़ू वगैरह लगाया, पोछा लगा दूँगी एक एक करके। तो वो जो ये सोफ़ा वाला रूम है, किचन है अंदर वाला, वहाँ से कर दिया था। अभी यहाँ अपने रूम से पोछा लगा दूँगी, उसके बाद चौक से लगा दूँगी। और अभी बच्चों के आने में टाइम था, तो जैसे मैंने भिगोया, आधे कपड़े तो मैं भिगो चुकी हूँ, बस बच्चों की ड्रेस बाकी रह गई है। तो एक होता है ना मतलब कि हालांकि मतलब मैं कपड़े धो के फ्री हो जाती नहा धो के, लेकिन फिर वो मतलब दिमाग में वही रहता है ड्रेस ड्रेस बाथरूम में दिखती रही कि अगर कल गुरुवार नहीं होता तो मैं कल में धो देती, फिर कल गुरुवार है, फिर सीधा परसों उसका नंबर लगेगा ड्रेस का। तो बस तो अभी अंदर से तो मेरी सारा काम हो गया है। अभी मैं हाथ मुँह धो के सीधा बाहर जाऊँगी, खाने का जितना भी काम बचा है वो पूरा कंप्लीट करते, तो बच्चे भी आ जाएंगे, फिर ड्रेस वगैरह धो के फिर एक साथ ही मतलब नहावा के फ्री हो जाऊँगी कपड़े धो के। तो अभी टाइम हो रहा है 3:30 बजे का, और मैंने सारे कपड़े वगैरह धो दिए थे। तो पुष्पा ने कहा था मम्मा आप जब कपड़े सुखाने जाओगे तो मुझको भी लेके चलना, लेकिन मैं उससे छुप के आ गई थी कपड़े सुखाने के लिए, क्योंकि मुझे फिर उसके बाद नहाना भी था, हेयर वॉश करना था। तो बस फिर ये पीछे पड़ गया जैसे मैं नहा के आई, मम्मा वापस से चलो वापस चलो। तो उसको ये मस्ती करनी थी, इसलिए आया पुष्पा छत पे। देखो कहाँ चढ़ा है, चोट लग जाएगी लोहे में, नीचे उतर, मैं जा रही नीचे। साइकिल क्यों फेंकी, इधर साइड में कर। चले नीचे, धूप लग रही ज़्यादा, चले। तो पहले ना मैं कपड़े सुखाने आ गई थी, मैंने कहा उसके बाद में हेयर वॉश करके नहा लूँगी। तो मैं उसको बताया नहीं, मैं ऐसे कपड़े सुखाने के लिए आ गई थी, लेकिन अभी फिर इसने इतनी जिद करी, मैंने कहा चलो थोड़ा बाल वगैरह भी सूख जाएंगे।
लेकिन धूप तेज है, ज़्यादा देर बैठा नहीं जा रहा है, इसमें कि 3:30 बज गए हैं। नीचे भी फ़ोन देख रहा था पुष्पराज, ज़्यादा फ़ोन देखते आंखें खराब हो जाएगी। देखते हैं। तो सुबह तो मैं ऐसे ही नहा गई थी, हेयर वॉश नहीं किया था क्योंकि सुबह सुबह में ना बहुत ज़्यादा वो होता है इनका, बच्चों का टिफ़िन वगैरह का ये रहता है। तो फिर बस तो मैंने कहा दिन में सारा काम निपटाने के बाद फिर धो दूँगी। फिर कल व्रत है गुरुवार का। मैंने क्या मेहंदी लगाई थी शनिवार में, और शनिवार के बाद मेहंदी के बाद मैंने तेल लगाया ही नहीं था। फिर मैंने संडे को भी बाल नहीं धोए थे, फिर ऐसे ही मतलब मैंने कहा बाद में तेल लगा के धोऊँगी। फिर मैंने कल लगाया था ऑयल, फिर आज मैं हेयर वॉश कर दिया है तो बस। और मेहंदी का कलर ना इस तरीके से आया है, इतना ही मुझे सही लगता है। ज़्यादा एकदम रेड रेड हो जाता है ना, वो अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि लोहे की कढ़ाई में भिगोती हूँ मैं तो फिर ये ऐसे कलर आ जाता है, ज़्यादा मतलब डार्क नहीं आता रेड रेड सा। चले पुष्पन? नहीं, अभी मेरे को फोन दो तो। ये पता नहीं कितना मेरे को धूप सिखाएगा। चलो। नहीं, गर्मी लग रही है। वहाँ बैठ जाओ, छाया में बैठ जाओ वहाँ। नहीं, छाया में सबसे नीचे चल जाऊँ मैं। कपड़े फोल्ड करने हैं अभी, जो कल कपड़े धोए थे उनको, काम ख़त्म ही नहीं होता, इतना काम हो जाता है। तो कितनी सारी चीज़ें उड़ रही है, इनको लगता है कुछ वापस दिखा है क्या है। ये देखो उधर पेड़ के ऊपर भी बैठी है, इधर ऊपर घूम रही है इतनी सारी। तो अभी हो गया है रात का टाइम, और मतलब दिन तक तो इतनी ज़्यादा धूप थी ना, गर्मी थी, लेकिन अचानक शाम से ठंड बढ़ गई है। तो अब हालांकि बोला ही था पहले भी, लेकिन अब मतलब 25 तारीख से तो हो ही जाएगी ठंड करके, हो भी गई है स्टार्ट। तो बस यहाँ पे चिड़ियों को ढकते हैं। तो बस यहाँ पे पुष्पराज कह रहा था कि मम्मा उसको चिड़ियों को ढकना है, तो मैंने कहा ढक दे। तो ये मतलब अलग रखते हैं हम चिड़ियों को ढकने के लिए दरी को। तो उसके बाद ना मैंने बताया था ना कि हम मतलब लेट खाना हुआ था आज, बज गए थे मतलब हम लोगों को 4 बज गए थे, और फिर मतलब भूख बिल्कुल नहीं थी किसी को ज़्यादा। तो बस उसके बाद यहाँ पे बच्चों को मैंने पूछा था, तो बच्चे कह रहे थे कि जो चावल है दिन के रखे हुए उन्हीं को फ्राई कर दो। तो बस यहाँ पे मैंने फटाफट से फ्राइड राइस बनाए, थोड़ा सा उसमें ये अदरक कह रही हूँ, खीरा टमाटर वगैरह डाल के बच्चों को बुलाया, फिर दोनों को दे दिया था। और बस साथ के साथ पैकेट वाला दूध निकाला हुआ है, क्योंकि चाय बनानी है और हम लोग पियेंगे चाय। तो बस उसके बाद यहाँ पे एक साइड चाय बनाई, बच्चों का फ्राई वगैरह किया, उसके बाद फिर बस किचन वगैरह क्लीन होगा, वही जो होता है किचन का काम रात का। तो बस बर्तन वगैरह थे यहाँ पे, बर्तन वगैरह धो दूँगी। और बस इस ब्लॉग को यहीं एंड करते, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय माता दी, जय बद्री विशाल।